दुर्भाग्य की स्थिति है। जैसा आपने कहा कि बिहार में बहार है, आईपीएस फरार है। आईपीएस जो एक उच्च पुलिस अधिकारी होता है वही फरार हो गया है। 1.5 साल पहले ये गया के सीनियर एसपी पद पर तैनात था आदित्य कुमार। वहां इस पर भ्रष्टाचार के काफी गंभीर आरोप लगे थे और इसके आईजी ने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी पुलिस मुख्यालय में। आदित्य कुमार कितना शातिर आदमी है आप देखिए। इसका एक दोस्त है, उसका नाम है अभिषेक अग्रवाल। अब अभिषेक अग्रवाल आप समझिए कि नटवर लाल ही है, ठग ही है। अभिषेक अग्रवाल ने क्या किया कि उस समय जो बिहार के डीजीपी हुआ करते थे, बिहार के जो पुलिस महानिदेशक थे संजीव सिंघल सर, उसने फोन करके कहा कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ। वो पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया फोन पर, और उसने संजीव सिंघल सर से कहा कि ये जो आदित्य कुमार पर जो केस हुआ है भ्रष्टाचार का, इस केस को आप बंद कर दीजिए। उनकी मूर्खता ही कहूंगा कि उन्होंने भी यकीन कर लिया कि हाँ ये चीफ जस्टिस का ही फोन आ रहा है, जबकि आप खुद सोचिए कॉमन सेंस से, ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यही काम है कि वो 40 बार फोन करेगा किसी के लिए। आदित्य कुमार वाली जो फाइल थी वो बंद करवा दी, वो केस खत्म करवा दी। आदित्य कुमार जो है उसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तब से वो भागा फिर रहा है, भगोड़ा है कहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आदित्य कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, यानी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसमें अग्रिम जमानत याचिका दी, और सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायमूर्तियों का बेंच था, उसका फैसला 1-2 रोज पहले आया है। उन 3 न्यायमूर्तियों के बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका तो मतलब खारिज कर दी और आदित्य कुमार को आदेश दिया कि आप 2 हफ्ते के अंदर आप सरेंडर करें। बहुत गंभीरता से लिया कि आप पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर कैसे फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। तो अलग से पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से एक रिपोर्ट मांगी गई है। अब देखिए आदित्य कुमार की मुश्किलें तो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसके ऊपर तो कोई अदालत नहीं है कि आप वहां अपील में चले जाए। मकान है यूपी में, उस पर पुलिस का छापा पड़ चुका है और उस पर भी वो हाजिर नहीं होता है तो कुर्की जब्ती हो सकती है, प्रॉपर्टी अटैच हो सकता है। मतलब उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। और इस मामले में किए और भी मैं जुड़ी बात कहना चाहूँगा कि देखिए इस मामले में आदित्य कुमार तो खैर गुनाहगार है ही, वो तो दोषी है ही, वो तो ज़्यादा तेज बनने के चक्कर में फंस गया। लेकिन संजीव सिंघल सर भी कम दोषी नहीं है। बिहार में बहार है, बिहार के आईपीएस आदित्य कुमार फरार है। देखिए ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदित्य कुमार फरार है। बीते दिनों कहीं ना कहीं आईपीएस आदित्य कुमार पर कई सारे गंभीर आरोप लगे थे। ऐसे में आदित्य कुमार को कहीं ना कहीं अरेस्ट करने का वारंट निकाला गया था। ऐसे में आदित्य कुमार लगातार फरार चल रहे हैं। करीब 1.5 वर्ष बीत गए हैं लेकिन अभी तक आदित्य कुमार को पकड़ा नहीं गया। ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट का आदेश आया जहां पर बीते दिनों यह कहा गया कि 2 हफ्ते के अंदर आदित्य कुमार को सरेंडर करना होगा, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से आदित्य कुमार को लेकर कोर्ट का आदेश आया, जहां पर कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर आदित्य कुमार हाजिर हो, अगर हाजिर नहीं होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे में इसको कैसे देखें? अब इसमें देखना क्या है, तो बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। जैसा आपने कहा कि बिहार में बहार है, आईपीएस फरार है। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि आईपीएस जो एक उच्च पुलिस अधिकारी होता है वही फरार हो गया है। मैं दर्शकों को ये इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। इस आईपीएस का नाम है आदित्य कुमार और ये 2011 बैच का आईपीएस है और ये मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मेरठ जिले का। तो 1.5 साल पहले ये गया के सीनियर एसपी पद पर तैनात था आदित्य कुमार। वहाँ इस पर भ्रष्टाचार के काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे और इसके आईजी ने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी पुलिस मुख्यालय में। कुछ जहाँ तक मुझे पता है शराब माफिया से कुछ संपर्क की बात थी। उसके बाद उन्हीं आरोपों के आधार पर इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, थाना में एफआईआर हुआ था। अब देखिए ये आदित्य कुमार कितना शातिर आदमी है आप देखिए। इसका एक दोस्त है, उसका नाम है अभिषेक अग्रवाल। अब अभिषेक अग्रवाल आप समझिए कि नटवर लाल ही है, ठग ही है। अभिषेक अग्रवाल ने क्या किया कि उस समय जो बिहार के डीजीपी हुआ करते थे, बिहार के जो पुलिस महानिदेशक थे संजीव सिंघल सर, उसने फ़ोन करके कहा कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ। बताइए इस ठग की हिम्मत देखिए। वो पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया फ़ोन पर, और उसने संजीव सिंघल सर से कहा कि ये जो आदित्य कुमार पर जो केस हुआ है भ्रष्टाचार का, इस केस को आप बंद कर दीजिए, इसकी फाइल को आप बंद कर दीजिए। और उसकी हिम्मत देखिए, उसका दुस्साहस देखिए कि 1-2 बार नहीं, उसने 40 बार ऐसे कॉल किए। और संजीव सिंघल सर हम मुझसे सीनियर है, मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो उनकी मूर्खता ही कहूँगा कि उन्होंने भी यकीन कर लिया कि हाँ ये चीफ जस्टिस का ही फ़ोन आ रहा है। जबकि आप खुद सोचिए कॉमन सेंस से, ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यही काम है कि वो 40 बार फ़ोन करेगा किसी के लिए। लेकिन संजीव सिंघल सर ने उस पर यकीन कर लिया, फर्जी फ़ोन कॉल्स पर,
और आदित्य कुमार वाली जो फाइल थी वो बंद करवा दी, वो केस ख़त्म करवा दिया। बाद में जब ये मामला पूरा प्रकाश में आया, पर्दाफाश हुआ, तब जाके अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद एक जो है आर्थिक अपराध इकाई, उसमें इस मामले में केस दर्ज किया। आदित्य कुमार जो है उसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तब से वो भागा भागा फिर रहा है, भगोड़ा है कहिए। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट उसमें डेवलपमेंट हुआ है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में आदित्य कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसको इंग्लिश में एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, यानी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसमें अग्रिम जमानत याचिका दी। और सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायमूर्तियों का बेंच था, उसका फैसला 1-2 रोज पहले आया है। उन 3 न्यायमूर्तियों के बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका तो मतलब खारिज कर दी और आदित्य कुमार को आदेश दिया कि आप 2 हफ्ते के अंदर आप सरेंडर करें, मतलब 2 हफ्ते के अंदर आप जेल जाएं। नहीं तो फिर क्या होगा अगर नहीं? अब उस पर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद 2 हफ्ते में जेल जाएं तो एक बहुत बड़ा झटका है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी बहुत गंभीरता से लिया कि आप पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर कैसे फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। तो अलग से पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से एक रिपोर्ट मांगी गई है। अब देखिए, आदित्य कुमार की मुश्किलें तो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसके ऊपर तो कोई अदालत नहीं है कि आप वहाँ अपील में चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया, आपको 2 हफ्ते का समय दिया है, 14 दिनों में सरेंडर करे। यदि वो सरेंडर नहीं करता है तो फिर तो मतलब वो बिल्कुल आप कह सकते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाएगा, बिल्कुल भगोड़ा घोषित हो जाएगा कानून की नज़र में। और उसके बाद तो उस पर वारंट लेकर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ऑलरेडी उसका जो मेरठ में जो मकान है यूपी में, उस पर पुलिस का छापा पड़ चुका है और उस पर भी वो हाजिर नहीं होता है तो कुर्की जब्ती हो सकती है, प्रॉपर्टी अटैच हो सकता है। मतलब उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। और इस मामले में कि और भी मैं एक जुड़ी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, इस मामले में आदित्य कुमार तो खैर गुनाहगार है ही, वो तो दोषी है ही, वो तो ज़्यादा तेज़ बनने के चक्कर में फंस गया। लेकिन संजीव सिंघल सर भी कम दोषी नहीं है। आप बिहार के डीजीपी हैं, आप कोई बच्चे तो हैं नहीं, आपको किसी ने फ़ोन कर दिया और फ़ोन पर आप किसी फाइल को बंद कर दीजिएगा। इससे तो ये भी संदेह उत्पन्न होता है कि हो सकता है संजीव सिंघल सर के समय और भी उन्होंने कई केसों को इसी तरह बंद करवाया हो, किसी के फ़ोन कॉल पर। कोई मंत्री बन के फ़ोन कॉल करता हो, कोई विधायक बन के करता हो, कोई सांसद बन के करता हो, कुछ फर्जी कॉल होते होंगे, कुछ असली कॉल होते होंगे, सब पर आप फाइल बंद करते चलिए। तो ये तो डीजीपी का काम नहीं है, ये तो बहुत शर्म की बात है। अब देखिए, उसी समय मीडिया वालों ने जब ये मामला प्रकाश में आया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि क्या सिंघल साहब पर कोई कार्रवाई होगी। तो पलटू राम ने जवाब दिया कि नहीं, अब तो वो बेचारे रिटायर करने वाले हैं, अब क्या करना है। और वो मतलब निकल गए पतली गली से। उसका सिंघल साहब रिटायर कर गए। और देखिए, सिंघल साहब को रिटायरमेंट के मुश्किल से 1 महीने के बाद उनको सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। अब वो बिहार में सिपाहियों की भर्ती कर रहे हैं। और उसमें भी जो भर्ती परीक्षा भी हाल में हुई थी 1 अक्टूबर को शायद, तो उसमें भी जो पर्चा लीक कर गया, उस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। तो सिंघल साहब तो जहाँ जाते हैं मतलब एक अपनी छाप छोड़ देते हैं, एक मतलब गंदी छाप ही छोड़ के निकलते हैं। तो मेरा तो ये कहना आपके चैनल के माध्यम से कि ठीक है, आदित्य कुमार के खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन इसमें संजीव सिंघल को भी दोषी बनाया जाना चाहिए। जी देखिए, आदित्य कुमार पर एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन ऐसे में एसके सिंघल जो कि वर्तमान में जिस तरीके से कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनाए गए हैं सीएसबीसी के, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहते बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। आईपीएस आदित्य कुमार को लेकर आपने सुना है, बीते दिनों कोर्ट का फैसला है जहां पर आदित्य कुमार को 2 हफ्ते के अंदर हाजिर होने की बात कही गई। ऐसे में कहा गया कि आदित्य कुमार 2 हफ्ते के अंदर हाजिर हो, नहीं तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। कहीं ना कहीं अमिताभ दास ने यह साफ कहा है कि उनके कई घरों पर, कई आवासों पर छापा पड़ा है, मेरठ वाले आवास पर छापा पड़ा है। और ऐसे में अब जाकर अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं उनके घर की कुर्की जब्ती हो सकती है। फिलहाल क्या कुछ कहते अमिताभ दास आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।